पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रेप और उनके फैसलों और उन पर सजाओं को लेकर के 2 पत्र लिख चुकी हैं। पहला पत्र कुछ दिन पहले लिखा था, लेकिन हाल ही में एक बार फिर से दूसरा पत्र लिख करके ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि आपने मुझे पहले पत्र का जवाब नहीं दिया, इसीलिए ये मैं दूसरा पत्र लिख रही हूँ। नरेंद्र मोदी को उन्होंने बलात्कार और हत्या जैसे अपराधों पर कड़ी सजा की मांग करते हुए दूसरी बार पत्र लिखा था, जिसका अब केंद्र सरकार ने जवाब दिया है। केंद्र सरकार ने दोनों पत्रों के जवाब में कहा है कि आपके फास्ट ट्रैक कोर्ट काम नहीं कर रहे हैं। पत्र लिखा है महिला एवं बाल विकास मंत्री ने। उन्होंने लिखा है कि पश्चिम बंगाल में 11 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट चालू नहीं है। ये फास्ट ट्रैक अदालतें गंभीर रेप और पॉस्को एक्ट में न्याय देने का काम करती हैं। यह पत्र पश्चिम बंगाल में फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी FTSC और स्पेशल पॉक्सो कोर्ट की स्थिति के बारे में आपके पत्र में दी गई जानकारी दुरुस्त करने के लिए लिखा गया है। यानी केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी को जवाब देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि आपने जो डाटा हमें दिया था, जिस प्रकार से हमें फास्ट ट्रैक के बारे में आपने बात की थी, वो आपका दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने कोलकाता हाई कोर्ट से जानकारी का हवाला देते हुए लिखा कि पश्चिम बंगाल में 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी FTSC स्थापित किए गए। ये केंद्र सरकार की योजना के तहत कवर किए गए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के बराबर नहीं। ये बात मेरे पिछले यानी 25/8/2024 के पत्र में भी दर्ज है। ये बात ममता बनर्जी ने कही थी। वहीं पश्चिम बंगाल में फास्ट ट्रैक कोर्ट में 30 जून 2024 तक कुल 81,141 मामले लंबित हैं। ये बात केंद्र सरकार कह रही है, जबकि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट विशेष रूप से बलात्कार पॉक्सो अधिनियम के मामलों से निपटने के लिए समर्पित होते हैं। पश्चिम बंगाल में बलात्कार और पॉक्सो के करीब 48,500 मामले लंबित हैं और राज्य ने अतिरिक्त 11 फास्ट ट्रैक कोर्ट को चालू नहीं किया है। ये राज्य की जरूरत के मुताबिक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट या फिर रेप और पॉक्सो दोनों मामलों से निपटने वाले ज्वाइंट फास्ट ट्रैक कोर्ट हो सकते हैं। इस संबंध में आपके पत्र में दी गई जानकारी तथ्यात्मक रूप से गलत है। ऐसा लगता है कि राज्य ने फास्ट ट्रैक कोर्ट को चालू करने में देरी को छिपाने के लिए ये कदम उठाया है। यानी जो ममता ने पत्र लिखा था उसका ये जवाब कुछ यूं है कि आपके पत्र में दी गई जानकारी गलत है। दरअसल ममता बनर्जी ने लिखा था कि कोर्ट मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने के लिए इंतजाम की जरूरत है और केंद्र सरकार इसके लिए इंतजाम करे। उन्होंने अपने पिछले पत्र में लिखा था और चिंता व्यक्त की थी और ये कहा था कि कड़े कानून बनाए जाएं। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में एक 31 साल की महिला जूनियर डॉक्टर के साथ विभत्स दुष्कर्म और उसकी हत्या हुई थी, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं दोहराना चाहती हूं और अनुरोध करती हूं कि ऐसे संगीन रेप और हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर कठोरतम केंद्रीय कानून और कड़ी सजा पर केंद्र सरकार विचार करे। इसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर मामलों का निपटान अनिवार्य हो। मुझे उम्मीद है कि हमारे समाज के व्यापक हित में इस मामले पर आपका ध्यान जाएगा। साथ ही ममता ने अपने लेटर में ये भी कहा कि ऐसे मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मांग हम करते हैं। ऐसे मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक की विशेष अदालतों की स्थापना पर भी प्रस्तावित कानून में विचार किया जाना चाहिए, ताकि ऐसे मामलों में सुनवाई 15 दिन के भीतर की जा सके। लेकिन 2 पत्रों के बाद अब जब सरकार ने जवाब दिया है तो अब देखना है कि ममता बनर्जी सरकार क्या कहती है, क्योंकि केंद्र ने तो कह दिया कि आपके पास जितने कोर्ट हैं वही ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और वहीं पर हीला हवाली हो रही है। यानी अब फास्ट ट्रैक कोर्ट और पॉक्सो जैसे जघन्य अपराधों में भी राजनीति धीरे धीरे आगे निकलती जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।